जिला न्यायालय के बाहर खड़े हुए हैं। बनारस की जिला न्यायालय है, वहाँ पर खड़े हुए हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे। आज वकील समाज के लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के कि जिस तरीके से ज्ञान व्यापी पर कल सोमवार के दिन वहाँ पर भगवान शंकर जी की प्रतिमा लोगों के बीच में सार्वजनिक हुई है, अब उसके बाद इन लोगों की भी कुछ मांगे हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं। सर, आज किस मांगों को लेकर के आप लोग प्रदर्शन? कमिश्नर की रिपोर्ट में जो न्यायालय में दाखिल किया गया उससे भी स्पष्ट हो गया है कि हिंदू मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कल एक वीडियो जारी किया गया मीडिया के द्वारा, उससे भी स्पष्ट है कि नहीं वह शिवलिंग है। ऐसा कोई साक्ष्य अब तक दूसरे पक्ष के द्वारा नहीं दिया गया कि नहीं वो फाउंटेन है या फव्वारा है। तो इसलिए हिंदू समाज यह मांग करता है अधिवक्ताओं के माध्यम से कि वहाँ पर अब नमाज पढ़ने की जो अनुमति दी गई है उसको वापस लिया जाए और नमाज पर अविलंब प्रतिबंध लगाया जाए कि नहीं वहाँ नमाज पढ़ने की किसी को अनुमति नहीं रहेगी। वह मंदिर है, वह शिव जी का स्थान है। हम लोगों को राग भोग, पूजन अर्चन, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक की अनुमति दिया जाए। इसी बात को लेकर आज अधिवक्ता समुदाय ने पहली बार यह सड़क पर मांग उठाई है। न्यायालय में जो मुकदमेबाजी चल रही है, जो कानून की दलीलें चल रही हैं वो अलग है, लेकिन जन भावनाओं को जागृत करने के लिए और जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह हम लोगों ने मांग किया है कि नहीं नमाज पर प्रतिबंध लगाया जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे जुमे की नमाज करने की जिस तरीके से उन लोगों को परमिशन दी है, तो आप लोग भी क्या मांग करते हैं कि सोमवार को आप लोगों को रुद्राभिषेक या जो भी पूजा पाठ होता है? देखिए, ऐसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है। माननीय सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने आदेश पारित किया गया था कि 20 लोग से अधिक वहाँ नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने 17/5 के आर्डर में ये कहा है कि नहीं, शिवलिंग को जो प्राप्त हुआ है, कहा गया है, उसको संरक्षित किया जाए और नमाज पहले की भांति चलेगी। तो अब जन भावना को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई आदेश पारित किए हैं, जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वतः संज्ञान लेकर के आदेश पारित किए हैं। तो 100 करोड़ लोगों की आस्था से जुड़ा प्रश्न है, इसलिए अधिवक्ता समाज मांग करता है कि नहीं वहाँ नमाज को प्रतिबंधित अविलंब किया जाए। अगर वहाँ पे जुमे की नमाज होती है तो आप लोग फिर क्या करें? वहाँ हम लोग, अब यह आवाज़ आज से उठ गई है और जगह जगह से अब आवाज़ बुलंद होंगी। हिंदू समाज अब जान गया है, समझ गया और साक्ष्य भी मिले। हम लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई खैरात में कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम किसी मस्जिद को नहीं मांग रहे हैं। हिंदू समाज जो है मंदिर को मांग रहा है, अपने अधिकार को मांग रहा है। तो इसमें कोई इस लड़ाई को लड़ने में किसी प्रकार का न कोई भय है और न किसी प्रकार का कोई गुरेज है। सनातन संस्कृति को मानने वाले, हिंदू धर्म देवताओं को मानने वाले लोग बड़ा व्यथित हैं कल के बाद। जिस तरीके से वहाँ पे वजू खाना बना हुआ था, उसके भीतर भगवान भोलेनाथ का मंदिर, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग था, तो उसके बाद भी मतलब वो लोग अपना दावा कर रहे हैं। उनके दावे में कितना दम है? क्यों अभी वो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, लेकिन गंगा जमुना तहजीब के नाते वो लोग क्यों नहीं अपना दावा? हमने अपना मंदिर मांग लिया तो गंगा जमुनी तहजीब की बात आ गई। हम फिर आपसे मैं कह रहा हूँ, हम मस्जिद पर कोई दावा नहीं बोलने जा रहे हैं, मस्जिद पे हमला करने नहीं जा रहे हैं। हम अपने अधिकार को, हम अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं, अधिकार को मांग रहे हैं। तो उसमें किसी को बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है और मानेंगे तो उससे भी किसी की परवाह नहीं है। हम लोग मंदिर को लेकर के रहेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से वहाँ पे मतलब कि ज्ञान व्यापी पर जुमे की नमाज करने की परमिशन दी गई, अब वीडियोग्राफी बाहर आ गई है तो कहा जा रहा है कि लीक कराई गई हैं चीज़ों को। देखिए, ये लीक वीक नहीं, ये सत्य को प्रतिस्थापित करने के लिए हमारे मीडिया के बंधुओं ने पूरे देश के सामने सच्चाई को सामने लाया है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं और उन्होंने अपने काम को पुरजोर किया है। हम भी आपके माध्यम से सारे हिंदुओं से ये निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, भारी से भारी संख्या में आप जुटें और इस मांग को बुलंद करें और जल्द ही यह स्वप्न पूर्ण होगा कि हम लोग बाबा आदि विश्वेश्वर का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, श्रृंगार करेंगे और उनका भोग प्रसाद हम लोग पाएंगे। कितनी, अगर आप लोगों की मांग अभी नहीं तो मतलब कि जुमे की नमाज अगर वहाँ पे होती है तो आप लोग किस तरीके से और ये आवाज़ को बुलंद करें? जुम्मे की नमाज मस्जिद में हो उसका स्वागत है, उसके प्रति हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारे बाबा आदि विश्वेश्वर के परिसर में जुम्मे की नमाज नहीं चलेगी। वहाँ तो गंगा जल चलेगा, डमरू चलेगा, त्रिशूल चलेगा, चंदन चलेगा, बाबा का अभिषेक होगा पंचगव्य से और काशी के शास्त्रोक्त परंपराओं से बाबा का अभिषेक होगा, श्रृंगार होगा, पूजन होगा, भोग होगा और राग भोग के साथ समस्त काशीवासी बाबा का
आनंद लेंगे। सर अगर चीज़ें सार्वजनिक हो जाने के बाद भी अभी वो लोग कह रहे हैं कि मतलब कि वहाँ पे वजू खाना है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं, मतलब अब क्यों नहीं दावा छोड़ देते? इतिहास गवाह है, औरंगजेब, बाबर, नादिर शाह दुर्रानी आक्रांता थे, इन्वेडर थे। क्या हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, उनकी जो भी उनके कुकर्म हैं उनको लेके ढोते रहेगा जीवन भर? अब हम वो निशानी समाप्त करेंगे और अपनी चीज़ें लेने के लिए हम अग्रसर हैं। आप लोग मतलब अब चाहते हैं कि वहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन होने के बाद पूजा की अनुमति? चाहते ही नहीं है, विश्वास है, भरोसा है, हमारे भोलेनाथ थे, हैं और रहेंगे, और हमें उसका अधिकार विधिक रूप से दिया जाए। कल तमाम सारे मीडिया चैनलों में जब बात हो रही थी इस चीज़ को लेकर के, वीडियोग्राफी सार्वजनिक होने के बाद, तो उस तरफ से जो वहाँ के मौलवी हैं वो बोले कि अभी तो देखा जाएगा, मतलब वीडियो सार्वजनिक हो गया उसके बाद भी देखी जाएंगे कि क्या करना है, हमारी समिति डिसाइड करेगी कि देना है कि नहीं देना है। देखिए ऐसा है कि इस मामले को बहुत सही तरीके से देखना पड़ेगा। मुस्लिम पक्षकार जो है, कमीशन जो जब माननीय न्यायालय ने कमीशन का आदेश किया था तो मुस्लिम पक्षकार जो है या मुस्लिम लोग जो है वहाँ के जो है उन लोगों ने कमीशन को रोका था, कमीशन तक उसको बाधित किया था, कमीशन तक नहीं होने दे रहे थे। जिन प्रमाणों को, जिन साक्ष्यों को हिंदुओं के छिपा रहे थे, आज वो अगर सार्वजनिक हो गए हैं और हमें आज हिंदू पक्ष जो है इस बात को मांग रहा है कि हमें वहाँ पूजा करने दिया जाए, हमें शिवलिंग का अभिषेक करने दिया जाए, ये सारी जो है मांगे उनकी जायज़ है और इसको जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको जो है पूजा करने के लिए हमें अधिकार तुरंत दे। एक सवाल वो बार बार उठा रहे हैं कि वीडियो कैसे लीक हो गया, कह रहे हैं कि वीडियो लीक करवाया। देखिए देखिए यह काम न्यायालय का है, वो वीडियो लीक नहीं हुआ है, वो देश के 125 करोड़ लोगों के सामने और दुनिया के सामने यह साक्ष्य आया है, यह प्रमाण आया है कि नहीं वहाँ मंदिर का अस्तित्व है, मंदिर का वजूद है। तो हम लोग हिंदू समाज के लोग किसी भी स्तर से रात भर हम लोग सोए नहीं हैं, वीडियो देखने के बाद नींद नहीं आई है, बेचैन है। और हम लोगों ने आज अपना काम धाम छोड़ के ये योजना बनाई कि नहीं, अब हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और यह मांग करेंगे कि नहीं, नमाज को सबसे पहले प्रतिबंधित किया जाए, उसके बाद दर्शन की अनुमति भी साथ ही साथ दी जाए। सर आप लोग कानून के जानकार हैं, मदनी साहब जो उनके मौलवी साहब हैं वो बोले कि जहाँ पे हमारा सरिया लागू होगा हम सरिया के हिसाब से चलेंगे, कानून मेरे रास्ते पे बाधा नहीं बन सकता, जिसको हमारे देश की चीज़ें नहीं पसंद वो मुल्क को छोड़ के खुद ही चला जाए। देखिए एक बात जान लीजिए कि अयोध्या में भी भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए और उस लड़ाई में भी इस प्रकार की बाधा और इस प्रकार की तर्कों को दिया जा रहा था। अंततो गत्वा हुआ क्या, परिणाम क्या है, आज देखिए भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और पुनः शिव जी का स्थान हम लोग प्राप्त करके रहेंगे। और कोई मदनी और कोई सजनी कानून नहीं है, ये देश हिंदुओं का है न कि मदनी का है। और वो आदि विश्वेश्वर बाबा हैं जिन्होंने उस स्थान पर अपना जो है आधिपत्य दिखाया है। पार्वती पते ओवैसी साहब बोले कि मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी का घर भी खोदा जाए तो वहाँ पर भी कहना है मजार कब्र मिलेगी। नहीं, ये जहाँ पर खोदा गया है वहाँ पर शिव जी का ही मंदिर मिला है और उसमें वजू नहीं होना चाहिए। शिव जी का मंदिर मिला है और वहाँ पर वजू नहीं होना चाहिए। और हम सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म के जितने भी साक्ष्य चाहिए सब उपलब्ध हैं और वो सीलबंद भी है और कोई लीक आउट भी मीडिया द्वारा और चाहे किसी से भी नहीं हुआ है। देखिए इस मामले में जो है अगर वहाँ पर जो है हिंदू मंदिरों के साक्ष्य अगर मिलते हैं, ठीक है, अगर हिंदू मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं तो वहाँ जो है जो नमाज ये पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, वो नमाज इबादत इनकी सब खारिज हो जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो जो है हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय सुचिता कृपलानी थी, 1965 की बात है, 1965 के गजेटियर में इन बातों का कोट किया गया है, इन बातों को कोट किया गया है कि वहाँ पे जो है
पहले वो मंदिर था, वो मंदिर को तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई गई। आप मुझे एक चीज़ बताइए, गजेटियर क्या झूठ बोलेगा? उत्तर प्रदेश का गजेटियर झूठ बोलेगा? इन तथ्यों को गलत बताएगा? जब ये सारे प्रमाण मिल रहे हैं और कमीशन की रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में आ गई है, अब सारी चीज़ सबको पता हो गई है, तो इन लोगों को वो जगह जो है तुरंत तत्काल छोड़ के और हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। इस तरह से इनकी इज्जत बची रह जाएगी। अगर अब भी नहीं छोड़ते हैं जिस तरीके से सर अभी वो लोग अपना दावा कर रहे हैं कि हैं वहाँ पे चीज़ें, कानून डिसाइड करेगा, तो अब क्या बचता है कानून के अंदर? अब क्या चीज़ें बचती हैं उनके दावे पे? हाँ, दूसरी चीज़ ये है, फर्स्ट चीज़ कि जितने सनातन धर्म से संबंधित जितने भी एविडेंस चाहिए वो एविडेंस मिल चुका है। वो एविडेंस आके न्यायालय में सील बंद है, वो सील खुली हुई भी नहीं है, वो भी वायरल है। जज साहब के भी ऑफिस में वो चीज़ दिखाया गया है कि एकदम सील बंद है, कहीं से खुला नहीं है। तो अब वहाँ पर कोई साक्ष्य बचता नहीं, नमाज करने के लिए कोई साक्ष्य वहाँ नहीं बचता। सबसे बड़ी ये चीज़ है कि शिव जी यहाँ के आराध्य देव हैं, बाबा विश्वनाथ, उनके त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है। और कहा जाता है कि बाबर आए, फिर औरंगजेब आया, फिर शाहजहाँ आया, शाहजहाँ के बाद ना औरंगजेब आए। तो इस स्थिति में देखा जाए तो वो विदेश के रहने वाले, और हमारी के यहाँ पुरानी संस्कृति है और बाबा की संस्कृति है, वहाँ पर वजू लोग ना करें, हमें भी पूजा करने की अनुमति दिया जाए, उनका गौरी श्रृंगार हो, उनका अभिषेक हो, सब कुछ हो। मतलब अब आप लोग पूजा रुद्राभिषेक के लिए हाँ, और उसके लिए पूजा याचना के लिए पूरा हिंदू समाज, पूरे सनातन धर्म के लोगों को मानने वाले जितने लोग हैं, सबको जागरूक किया जा रहा है कि वो लोग चल के वहाँ पर अपना पूजा याचना करें। और नवाजी जितने लोग हैं वो लोग अपना वहाँ से जो 20 लोग अपना नमाज जहाँ पर करते हैं वहाँ पर अदा करें, और उसमें वजू का कार्यक्रम वो लोग ना करें। तो अब सर कितने परसेंट दावे में थोड़ा बहुत वजन बचता है कि नहीं उनके पास? उनके पक्ष का 1% भी दावा नहीं बचता है, क्योंकि कोई भी चीज़ मस्जिद से संबंधित कोई भी साक्ष्य होनी चाहिए वो नहीं है अब तक। और जितने भी साक्ष्य आए हैं सारे अवशेष सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये पक्ष और ये एविडेंस के आधार पर ये पूर्णतः केस जो है हिंदू धर्म और बाबा विश्वनाथ की तरफ जाती है। तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज ये बनारस न्यायालय पर जिस तरीके से लोगों ने, वकील समुदाय के लोगों ने आज यहाँ पर एक तरीके से विरोध प्रदर्शन भी किया है और कहा है कि जिस तरीके से इनको भी वहाँ पर पूजा याचना की परमिशन दी जानी चाहिए, और वहाँ पर अगर जुम्मे की नमाज होती है तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर अब जिस तरीके से वीडियोग्राफी सार्वजनिक हो गई है उसके बाद पूजा याचना की इजाज़त इन लोगों को दी जानी चाहिए, और जो चीज़ें हैं वो सार्वजनिक हो जाने के बाद अब उन लोगों को दावा छोड़ देना चाहिए। उनके केस में अब दावा कुछ भी नहीं बचता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द राज तक।